हर उस इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को प्रायोरिटी पर जरूर लें हिमाचल की इस बेटी के लिए। डॉक्टर ने कौन सी तारीख दी आने के लिए? 18 तारीख। इस महीने की नवंबर की 18 तारीख पीजीआई ने इनको दी है कि 18 तारीख तक आप ले आओ पैसा, हम इलाज शुरू कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा आप डिले करते हो तो जो भी इलाज में प्रॉब्लम होगी बाद में उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और अभी की अगर मैं बात करूं, इनके अकाउंट में 33,000 रुपये हैं इन्होंने बताया। वो 33,000 रुपये कैसे सर कहाँ पूरे होंगे? वो तो इसके आने जाने के खर्च में ही पूरे हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे यार जब बंदा सोशल मीडिया पे आ जाता है तो समझ लो आप, उनको एक उम्मीद बन जाती है आप लोगों से कि कोई ना कोई तो सामने आएगा जो समझेगा। 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है सर, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि हमारा हिमाचल मिलकर पूरी ना कर सके हमीरपुर की इस बच्ची के लिए। पिता जो है जगह जगह घूम रहा है रिश्तेदारों के, कभी किसी के दरवाजे पे, इसलिए ताकि कहीं से पैसा इकट्ठा हो जाए और बेटी का इलाज शुरू हो जाए। आप सोच सकते हैं उस पिता की इस समय क्या दशा होगी, क्या भावना होगी। खास मेरी रिक्वेस्ट है नदौन और हमीरपुर वासियों से कि आपके सर अपनी बच्ची है ये। मैं ये नहीं कहता कि आप हजारों दे दो, लाखों दो। अगर पूरा हमीरपुर मिलकर हर बंदा 100 रुपया भी देना, तब भी इशिता का इलाज बड़े आराम से हो सकता है। जब दान की बात आती है, अगर आपके सामने किसी भी धर्म की पर्ची काटी जाए तो आप जेब में से सबसे बड़ा नोट निकालते हो सर। लेकिन बेटियों को देवी मानने वाला हमारा प्रदेश हिमाचल, वहां पर एक बेटी की जान सिर्फ 25 लाख के पीछे अटकी हुई है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं हिमाचल के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट तक इस वीडियो को देखना जरूर। आज मैं आपको एक परिवार से मिलवाने जा रहा हूँ। मैं इस टाइम बैठा हूँ गांव पखरोल, गोना पंचायत, तहसील नदौन, हमीरपुर में। एक परिवार है यहाँ पर। इस परिवार में एक हमारी बहन है छोटी सी, 14 साल की इशिता। मैं आपको इशिता से जरूर मिलाना चाहूँगा। इशिता, आपको कौन सी प्रॉब्लम है? प्लास्टिक एनीमिया। क्या होती है चीज़? इसमें सेल नहीं बनते हैं। सेल नहीं बनते हैं? हाँ जी। तो उससे क्या होता है मतलब? ब्लड नहीं बनता और फिर ब्लड भी कम हो जाता है और स्टेबल भी नहीं रहता। तो इलाज करवा रहे हो आप? हाँ जी। कहाँ पे? पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़। हाँ जी। पिछले 4 साल से इशिता एक बीमारी से लड़ रही है जिसमें सेल नहीं बनते हैं, प्लस ब्लड जो है बनना बंद हो जाता है बिल्कुल। और इस बीमारी का इलाज चल रहा है पीजीआई में पिछले 4 साल से। दिक्कत यह है सर कि इशिता के पिताजी पेशे से ड्राइवर हैं और इनकम सोर्स पूरे घर का उन पे ही डिपेंड है। इशिता को जो बीमारी है, हमारे पीजीआई में इस बीमारी का इलाज बताया गया है टोटल 25 लाख रुपए। ये सोचने वाली बात है, आपके सामने एस्टीमेट है ये सोचने वाली बात है कि ये वो परिवार है जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी पे डिपेंड है। इशिता को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया गया है जो कि उसको उसके पिता से मिलेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट ये है कि 25 लाख रुपए लाओ। मेरे ख्याल से पीजीआई डॉक्टर से बात हुई थी? हाँ जी। क्या बोले, कब करवाना इलाज? जब जाकर पैसे डाल देंगे तब। मतलब जब पैसे आप लेके आओगे हाँ जी। तब इलाज शुरू होगा। हाँ जी। इशिता कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास। 9th क्लास में क्या परसेंटेज थी? 84%। 84% थी। और मेरे ख्याल से 4 साल से तो अब ये बीमारी चली रही है। हाँ जी। फिर भी आप 84 स्कोर करके गए। बच्ची की स्माइल देखो यार कितनी प्यारी है। और ऊपर से ये सोचने वाली बात है सर, वो 84% स्कोर कर चुकी है 4 साल से इस बीमारी के साथ जूझते हुए भी। मतलब एक तरह का आप कैंसर मानो, और उससे लड़ रही है वो हर साल। और फिर भी उसने हिम्मत रखी हुई है, उसके अंदर विल पावर है। आज इस परिवार को सर 25 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये परिवार अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। फिर भी कितनी, 4 लाख 5 लाख योजनाओं में भी जो अपनी हिम केयर योजना है उसके अंडर भी इस बेटी पे 2 लाख रुपए लग चुका है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे कंप्लीट हो पाएगी, मुझे नहीं पता। मुझे आज ऊना से नदौन इसलिए आना पड़ा क्योंकि इस परिवार की हालत ही इतनी गंभीर है और आगे से आगे और बिगड़ती जाएगी। दिक्कत ये है, आज चाहे आपको इशिता बात करती हुई दिख रही हो, आज चाहे इशिता आपको किसी तरह, लेकिन अगर टाइम पर इलाज शुरू ना हुआ, पूरी ग्राम पंचायत ने लिख के दिया हुआ है कि इस बच्ची को ये बीमारी है और साथ ही साथ इसको इतने रुपए की ज़रूरत है, और यही चीज़ आगे डॉक्टर ने एस्टिमेट दिया हुआ है। आज चाहे इशिता आपको हंसती खेलती नज़र आ रही है, लेकिन अगर टाइम पर इलाज ना हुआ तो हो सकता है कि कल को समय कुछ बुरा आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? क्या वो पिता जो दिहाड़ी मजदूरी करके पेट काट के परिवार चला रहा है? क्या ये समाज जो जानता था इशिता को 25 लाख की ज़रूरत है? मैं ये सोचता हूँ कि हमारे नादौन की ही कम से कम इतनी जनसंख्या होगी कि हर कोई अगर 500 रुपये भी दे तो 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट मैं इंटायर हिमाचल से करूँगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस बच्ची के लिए सामने ज़रूर आइए।
कोई 2, 4, 5 लाख की ज़रूरत नहीं है, ऐसे से 25 लाख की ज़रूरत है। और अभी की अगर मैं बात करूं, इनके अकाउंट में 33,000 रुपये हैं, इन्होंने बताया। वो 33,000 रुपये कैसे सर कहाँ पूरे होंगे? वो तो इसके आने जाने के खर्च में ही पूरे हो जाएंगे। इशिता 14 साल की है, आगे इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इस पूरी लाइफ को उसने अभी तक ढंग से जिया भी नहीं है, समझा भी नहीं है, और इतनी बुरी बीमारी ने उसे घेर लिया है। परिवार इस समय डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, और किसके पास जाएं, कहाँ से पैसा पूरा करके आएँ। मतलब उनको उम्मीद, अब ऐसे टाइम पे यार जब बंदा सोशल मीडिया पे आ जाता है तो समझ लो आप, उनको एक उम्मीद बन जाती है आप लोगों से कि कोई ना कोई तो सामने आएगा जो समझेगा। 25 लाख कोई बड़ी, 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है सर, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि हमारा हिमाचल मिलकर पूरी ना कर सके हमीरपुर की इस बच्ची के लिए। अकेला हमीरपुर ही काफ़ी है अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। भगवान ने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बिठाया है, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बिठाया है। आपने खुद मेहनत करके अपना बिजनेस इतना स्टैंड अप किया है। आप जब दान की बात आती है, अगर आपके सामने किसी भी धर्म की पर्ची काटी जाए तो आप जेब में से सबसे बड़ा नोट निकालते हो सर। लेकिन बेटियों को देवी मानने वाला हमारा प्रदेश हिमाचल, वहाँ पर एक बेटी की जान सिर्फ 25 लाख के पीछे अटकी हुई है। उसके चेहरे पर अभी भी एक तरह का मोटिवेशन है कि मैं जीऊँगी, विल पावर उसके अंदर अच्छी खासी है, लेकिन वो एक पैसा उसकी विल पावर तोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। क्या आप लोग ये चीज़ टूटने देंगे? इशिता को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सर। इस बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जिसकी कीमत पीजीआई ने 25 लाख रुपए बताई है, जिसका एस्टीमेट मैं आपको दिखा चुका हूँ, विद प्रूफ ये सब है। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर सामने आइए इस बेटी के लिए, इसे आपकी ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि आप अपने ऊपर खर्चा ना करें। मेरे जो भी भाई बहन, देखो आप लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, आपको पूरा हक है, आप उसको कहीं पर भी लगाएं, कैसे मर्जी एंजॉय करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी ही मेहनत आप कर लो, तंदुरुस्त आपको ऊपर वाले ने रखा है। भगवान ना करे इशिता जैसी बीमारी किसी और बच्चे को या हमको लगे, क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपके इलाज लाखों में शुरू हो जाते हैं। भगवान ने आपको ऐसी जगह बैठाया है और तंदुरुस्त रखा है ताकि आप 2 टाइम की रोटी अपने हाथ से तोड़ सके, खा सके, अपने परिवार को खिला सके। लेकिन क्या आपने भगवान का शुक्रिया किया है? हम धार्मिक स्थलों पे चले तो जाते हैं, हमसे हमेशा वहाँ पे शिकायत ही करते हैं भगवान से, भगवान मेरे को ये नहीं दिया, वो करवा दे, ऐसे करवा दे। कभी जाके शुक्रिया किया है भगवान का उस मंदिर में जाके, उस मस्जिद में बैठ के, उस गुरुद्वारे में बैठ के कि भगवान थैंक यू, तूने मुझे तंदुरुस्त रखा है, मैं 2 टाइम की रोटी खा रहा हूँ, जो बरकत तूने मुझे दी है मैं उसमें से किसी ना किसी को ज़रूर बरकत दूंगा। और इससे बड़ा और इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है सर कर्म कमाने का। आज हिमाचल की इस बेटी को आप सबकी ज़रूरत है। 25 लाख रुपए के पीछे इसका इलाज रुका हुआ है, और दिक्कत यह है कि इसके पिताजी की इनकम बहुत कम है, ड्राइवर का काम करते हैं। मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो, आप सब जानते होंगे कि आपकी कितनी इनकम है और किस तरीके से आप अपना घर चला रहे हैं। पर यहाँ पिता को ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं घर चलाऊं या फिर मैं किसी ना किसी तरीके से बच्ची का इलाज कराऊं या और चीज़ें संभालूं। आज भी पिता यहाँ नहीं है। पिता कहाँ गए हैं? शिमला। वो रिश्तेदारों के पास गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं ताकि किसी से पैसा इकट्ठा हो सके। डॉक्टर ने कौन सी तारीख दी आने के लिए? 18 तारीख। इस महीने की नवंबर की 18 तारीख पीजीआई ने इनको दी है कि 18 तारीख तक आप ले आओ पैसा, हम इलाज शुरू कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा आप डिले करते हो तो जो भी इलाज में प्रॉब्लम होगी बाद में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं ये चीज़ सर। 18 तारीख, आज कितनी तारीख होगी? आज 11-12 तारीख हो गई है और बेटी के पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि प्लीज़ इस चीज़ को प्रायोरिटी पे ले हर इंसान। नॉट ओनली मैं सरकार से, प्रशासन से या किसी एक तबके से अपील नहीं कर रहा हूं, हर उस इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को प्रायोरिटी पर ज़रूर लें हिमाचल की इस बेटी के लिए। और आपको लेनी ही पड़ेगी सर। एक बार रिलेट करके देखिए इशिता जैसी बच्ची को अपनी बच्चियों से, एक बार रिलेट करके देखिए अपने परिवार से कि अगर हमारे पास ये बच्ची होती तो हमारा किस तरीके से हम गुजारा करते या किस तरीके से हम इसको देखते। आज शुक्र कीजिए भगवान ने आपके घर में तंदुरुस्ती रखी है, लेकिन उस तंदुरुस्ती का आपको मोल ज़रूर भगवान को मोड़ना चाहिए कर्म के रूप में, जो आपको इच्छा लगे। हमने अकाउंट डिटेल इशिता के पिताजी श्रवण कुमार जी की दी है, गूगल पे नंबर उनका है, आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, फ़ोन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। गांव पखरोल, गोरना पंचायत, तहसील नादौन, हमीरपुर का ये परिवार है और आप सबकी इस परिवार को इस समय बहुत ज़रूरत है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर इस परिवार के लिए जो आपसे सर सके वो ज़रूर कीजिए। और ख़ास मेरी रिक्वेस्ट है नादौन और हमीरपुर वासियों से कि आपके सर अपनी बच्ची है ये,
और आप सब मिलकर बहुत आराम से इस बच्ची का जो है इलाज करवा सकते हैं। इतनी लाखों की हमारी पब्लिक है, पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप हज़ारों दे दो, लाखों दो। अगर पूरा हमीरपुर मिलकर हर बंदा 100 रुपया भी देना, तब भी इशिता का इलाज बड़े आराम से हो सकता है। 25 लाख रुपए जोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सब अगर मिल जाए आपस में और 100 रुपए की भी अगर इसको सेवा आ जाए तो इसका इलाज संभव हो जाएगा। इस महीने की 18 तारीख तक इनको पैसा चाहिए। पिता जो है जगह जगह घूम रहा है रिश्तेदारों के, कभी किसी के दरवाजे पे, इसलिए ताकि कहीं से पैसा इकट्ठा हो जाए और बेटी का इलाज शुरू हो जाए। आप सोच सकते हैं उस पिता की इस समय क्या दशा होगी, क्या भावना होगी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, देवभूमि फाउंडेशन के जितने भी सेवादार हैं उनसे विनती है, प्लीज सामने जरूर आइए, इस बेटी के लिए अपनी मन से अपनी श्रद्धा से सेवा जरूर लगाइए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, सामने जरूर आइए। अकाउंट डिटेल, फोन नंबर परिवार का दिया गया है, जो आपसे सर सके जरूर कीजिए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।